नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में सर्व सुनिश्चित के चरणों में प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, छत्रसाल जो की जय, बैजराज महारानी की जय, पन्नापुरी धाम की जय। आज 343वां महामंगलपुरी धाम प्रभु प्राणनाथ को जिस जगह भी महामदी के नाम से उनको जाहिर किया गया, जहाँ से नजरम संप्रदाय सरस्वत प्रणामी धर्म की जागनी यात्रा के शुरू बात हुई, उस महामंगलपुरी धाम को 343वां स्थापना दिवस महापदेशी प्राणनाथ जी महाराज धर्म कर्म एवं मानव जीवन के संदर्भ में 18,758 चौपाइया कलजम स्वरूपवाण की पद केवल 3 चौपाई, आत्मा और जीवन की पहचान के लिए हजारों चौपाइया। परमधाम से ब्रह्मपुर धाम से आई हुई 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, जिन्हें हम श्यामा जीना आंखों से दर्शन क्या है, उसके बारे में पिया प्राणनाथ कहते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चौपाई आत्मा और परमात्मा का जो परमधाम में जो सत्व सत्य चित आनंदमय रहती थी, वही कालमय के ब्रह्मांड में आने के बाद पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादि सुराज जी से गणेश जी से प्यारे श्री कृष्ण जी को भूल गए भौतिक लालसा। तो पिया प्राणनाथ कहते, ए सुंदर शाल, ये मेरे मोमिनो, ये मेरे प्यारे सुंदर शाल, ये मेरे प्यारे साथियों, कहते बुल मत रे पंछी, तो परदेसी देश का यहाँ पर आत्मा का असल घर कौन है? परमधाम। सांसारिक सफलता के बीच भी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा दृश्य क्या है, जब तक मनुष्य इस लक्ष्य को नहीं बोलता तब तो वो परदेश का पंछी नहीं होता। राजी कहते हैं, पिया प्राणनाथ कहते हैं, देह मिटे तो क्या जीवन खोता, मृत्यु शास्त्र सत्य, मृत्यु अंत नहीं, भय और डर। इस समय आत्मा को अमरता से साथ का ऐसा प्राप्त करो जैसे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मृत्यु की घड़ी आने तक श्वास श्वास नजराम जपो, वृथा श्वास मत खो। मतलब हर एक सांस की भी जब आस है, ये सांस निकल गई वापस आने वाली, तो हर एक सांस परम तत्व की ओर जाने के लिए अगर बढ़ती रही तो वे दिन नहीं थी बैठे कर जागे परमधाम। अपनी आत्मा की पहचान, शाश्वत सत्य की पहचान, परम तत्व की पहचान ही हमारा जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। देखो, पत्नी बाल बच्चे सब कुछ होगा, यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई किसी के साथ आने वाला नहीं जाने वाला, केवल आपकी आत्मा ही आपके साथ, आपके सत्कर्म, आपका प्रेम स्नेह दया करुणा, हर एक मानव माता के लिए जो चीज है वही आपके साथ ले जाए। यहाँ पर केवल आत्मीय संबंध है। शरीर नस्व से मुझे पुरुष बनाया मेरा नसीब, आपको स्त्री बनाया आपका नसीब, दोनों के देह में कोई फर्क नहीं, चेतन तत्व तो दोनों में एक ही है। तो जीवन के हर रोज उपयोगी बनी से वाणियां आत्म और जीवन की पहचान आज ही कहते हैं। मनुष्य कौन है? पहचान अपनी जात, तन तो है माटी का, आत्मा पहचान शरीर स्वस्थ है, आत्मा से स्वस्थ है। किसी भी के द्वारा अगर आप कोई खिल्ली उड़ा रहा है, आपके मजाक उड़ा रहा है, आपका अपमान भी कर रहा है, उसी समय आपका शरीर प्रतिक्रिया देता है। उसी जगह आप इसको समझो कि भाई वो तो एक आत्मा, मैं तो शरीर। जब मेरी आत्मा को कोई दुत्कारता है, मान दे, सम्मान दे, टिकाकर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों पड़े? उस समय उसी जगह से
दूर निकल जाओ, समझो क्रोधित हो गए, दुत्कार रहा है, उसके मन में मेरे लिए कुछ खटास है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो अपनी आत्मा पे अगर चोट आती है तो केवल परम तत्व की और भागती है। मन पे चोट आती है, गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तृष्णा है, करुणा आती है। जैसे आत्मा को कभी न सुख है न दुख है, न ऊंच है न नीचे न बेकार। आत्मा तो केवल परम तत्व है, उसे तो केवल परमात्मा में मिलना है। आत्मा अगर अमर है, तन चोराहर देह अस्थायी। प्रियजन के देहांत पर अत्यधिक हमको दुख होता है। शरीर तो चला गया, जब तक उस शरीर में जान थी, पिताजी थे, माताजी थी, पत्नी थे, बच्चे थे, बड़ा भाई था, चाची। जिस दिन उस शरीर से आत्मा निकल गई, तुरंत हम उस शरीर को 2 घंटे के भीतर बोलते हैं इसको निकालो, स्मशान पे ले जाओ, नहीं तो सड़ जाएगा। तो आपका प्रेम कहाँ गया? आपका प्रेम का संबंध शरीर पे था। अगर आत्मा पे होता तो आपको बोलते कोई बात नहीं, इस शरीर से आत्मा निकल गई, मेरे पिताजी, मेरी माता मेरे आत्मा में बसे हुए, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जन्म दिया, और उस परम तत्व को पाने के योग्य समझ की विषय दुनिया में है। तो आत्मा चेतन तत्व है, उसको चेतन तत्व से ही मिलना चाहिए। तो शरीर माटी का है, तो अपनी परिभाषा समझो, जीवन का अर्थ परम तत्व को पाना है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से परे चल के केवल श्री कृष्ण के प्रेम में, जिस तरह से गोपी है, छोटा सा गाय का बछड़ा उसके खूर के बराबर, तुल मात्र नहीं, कण मात्र भी प्रेम वो छोड़ना गोपी नहीं चाहती। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के प्रति अगर आपका हृदय मन तन आत्मा में प्रेम है, झलक रहा है, हर पल हर घड़ी आप याद करो, मतलब आप नहीं याद करो, वो परमात्मा, सोच परमात्मा आपको याद कर रहा है हर पल हर घड़ी, तभी तो आपके शरीर मन तन आत्मा में प्रेम उमड़ रहा है परमात्मा कृष्ण के प्रति। या बोले तुम एक बार याद करो, मैं तुम्हें 3 बार याद करो। यहाँ पर लव ट्रायंगल होता है, पति पत्नी नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलने की बात करें। तो प्रभु प्राणनाथ की वाणी 18,758 पढ़े, वो एक ज्ञान वाणी है, विद्या विनय बुद्ध निष्कर्म अवतार श्री परमात्मा की वाणी। हर पल हर घड़ी हमें एहसास दिलाते हैं, ये मनुष्य तू पहचान अपनी जात, आत्मा चेतन तत्व, देह तो माटी का, मिट्टी में मर जाएगा। ऐसा न हो कि व्यर्थ समय गवाया और जीवन में आए कुछ प्राप्त नहीं किया। अंतिम समय में यह होना चाहिए, परम तत्व से नहीं मिला, बात है कि यदि ही बेटे घर जाके धाम अगर पाना है इसी जीवन में, तो 18,758 चौपाइयों का केवल एक ही शब्द, केवल प्रेम, प्रेम, प्रेम रस और सेवा को समझ लिया तो समझ लो परम तत्व को पा लिया। नमस्कार।